नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर दोस्तों रूल नंबर 28 और जो लास्ट रूल है आपका और पार्ट नंबर 14 चल रहा है दोस्तों आपका प्रोनाउन से रिलेटेड। दोस्तों बात की जाए प्रोनाउन का जो टॉपिक है दोस्तों आज कंप्लीट करवा दिया जाएगा। मैंने आपको सबसे पहले नाउन का टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था दोस्तों। उसके बाद अब जो है प्रोनाउंस के जो टाइप्स हैं और उसके अलावा जो प्रोनाउंस के रूल्स हैं दोस्तों, यानी प्रोनाउन का जो टॉपिक आपको आज कंप्लीट करवा दिया जाएगा दोस्तों। इस पार्ट के अंदर आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन के टॉपिक कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, प्रोनाउन आपका आज पूरा करा दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपनी जो क्लासेस हैं मैं बात करूं दोस्तों नेक्स्ट मंथ से, यानी आपका जो दोस्तों जनवरी से जो क्लासेस हैं वो मैं यहां पे कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आपका जो यहां पे एनुअल एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ रहा है। तो यहां पे कोशिश करूंगा मैं इंग्लिश की क्लासेस जो है यहां पे जो दोस्तों 10वीं या 12वीं की जो इंग्लिश की क्लासेस हैं दोस्तों, या जो मैं बोर्ड की क्लासेस की जो इंग्लिश जो ग्रामर है दोस्तों वो करवाने की मैं पूरी यहाँ पे कोशिश करूंगा। क्योंकि ये करूंगा मैं आपको अब, क्योंकि अब जो है आपको मैं कल से एडजेक्टिव स्टार्ट कर दूंगा। तो एडजेक्टिव के लगभग 11 टाइप्स वैसे होंगे और रूल्स वगैरह मिला के जो है वैसे चलते रहेंगे। क्योंकि आपने प्रॉब्लम ये नहीं है कि जैसे मैं ना डेली का आपको 2 क्लासेस प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। दो में आपको मैं बोलता हूँ, जैसे सुबह मैंने आपको यहाँ पे जो है प्रोवाइड करवा दी कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस। जैसे अपना प्रोनाउन टॉपिक चल रहा है तो होते ही अपना जो एडजेक्टिव चल जाएगा, एडजेक्टिव के बाद क्या अलग टॉपिक आएगा उस हिसाब से वो चलता रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपको मैंने वैसे ये 3 विषय 3 करवा दी उसके बाद में अलग पढ़ाने लग गया, फिर मतलब इनको भी नुकसान हो रहा है। तो इसलिए दोनों का ही नुकसान ना हो, इसलिए मैं एक चीज करूंगा, सुबह आपको यहाँ पे कॉम्पिटिशन एग्जाम से रिलेटेड इंग्लिश की क्लास मिलेगी, उसके बाद आपको रात को बिल्कुल मैं आपको फिक्स टाइम भी बताऊंगा एक, ताकि आपको एक ये रहे कि बिल्कुल रेगुलर क्लास मिलेगी और इस टाइम पे मिलेगी। वो चीज मैं बिल्कुल फिक्स करने की 101% कोशिश करूंगा। तो वो चीज मैं आपको बता दूंगा हफ्ते में कितनी क्लासेस आएगी, ये सारा कुछ शेड्यूल जो है अगले मंथ से बिल्कुल आपको मैं श्योरिटी देता हूं यहाँ पे कि आपको मिलने वाला है। यानी अगले मंथ से जो है मैं बिल्कुल रेगुलर क्लासेस देखता हूं, और वो भी रेगुलर की 2 क्लासेस, यानी एक क्लास आपकी मैं यहाँ पे जो है कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड, और एक जो यहाँ पे जो 12th क्लास है 8th या 10th क्लास से रिलेटेड जो भी मेरे को सूटेबल होगी, या जो मैं आपसे यहाँ पे राय लूंगा उस हिसाब से मैं आपको जो है यहाँ पे जो भी जिस भी क्लास का आप बोलोगे आपका 8th का पढ़ा है, 10th का पढ़ा है, 12th का जो भी क्लास आप पढ़ना चाहते हो उसका मैं यहाँ पे जो है इंग्लिश ग्रामर जो है यहाँ पे पढ़ाने की जो है पूरी यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ। यानी 2 क्लासेस आपको मैं डेली यहाँ पे अगले मंथ से प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना देरी के इस क्लास में अपन यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो दोस्तों रूल्स ऑफ प्रोनाउन के अंदर अपना लास्ट रूल है 28वां दोस्तों, कि यहाँ पे जो है 28वें रूल में क्या है दोस्तों, हु का प्रयोग दोस्तों कर्ता के लिए किया जाता है। यानी बात करूं मैं यहाँ पे जो है जैसा कि मैंने बोला था ऑब्जेक्टिव केस हो गया, नोमेंटिव केस हो गया, पजेसिव केस हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हु का प्रयोग हमेशा नोमेंटिव केस के लिए किया जाता है, हुम का प्रयोग दोस्तों हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के लिए किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों हुज की बात की जाए तो हुज का प्रयोग जो है संबंध यानी पजेसिव केस के लिए बोला गया है। जैसा कि मैंने बोला था 1, 2 और 3, यानी नोमेंटिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, बीच वाला पजेसिव हो गया। तो पजेसिव में हुज आ गया, उसके बाद हु आ गया, इसके अंदर दोस्तों हुम आ गया। यानी हुम का प्रयोग कर्ता के लिए यानी नोमेंटिव केस के रूप में, और यहाँ पे जो है हु का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, हु का प्रयोग नोमेंटिव केस के रूप में, हुम का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में, और हुज का प्रयोग जो दोस्तों पजेसिव केस के रूप में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें एक रूल ये है दोस्तों, प्रीपोजिशन प्लस हुम, यानी प्रीपोजिशन के बाद जो है हमेशा हुम का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। बिल्कुल ये रूल है कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद जो है हुम आएगा। लेकिन दोस्तों इसके अंदर एक रूल ये है कि आपका यहाँ पे जो प्रीपोजिशन के ठीक बाद हु कभी नहीं आएगा। यानी प्रीपोजिशन के ठीक बाद हुम आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के ठीक बाद हु नहीं आएगा दोस्तों। इसके अलावा बात की जाए प्रीपोजिशन का प्रयोग अगर लास्ट में करने पर हु का प्रयोग सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में आएगा। यानी अगर आप यहां पे एक देखोगे तो इस चीज में बिल्कुल यहां पे छोटे से शब्द में या छोटे से वाक्य में छोटे शब्द बोल रहा हूं, छोटे से वाक्य में जो है आपको यहां पे जो है पूरा कुछ अर्थ समझने को मिल रहा है। अगर आपको मैं अच्छे से समझाना चाहूं तो इसमें यह है कि प्रीपोजिशन के ठीक बाद हुम आ जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आएगी, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हुम आ जाएगा, हुम आता है, प्रीपोजिशन के ठीक बाद हुम आएगा तो वो सही है। लेकिन प्रीपोजिशन के अगर ठीक बाद हु आ जाता है तो वो गलत होगा। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर प्रीपोजिशन लास्ट में हो वाक्य के तो स्टार्टिंग में हु आ सकता है, लेकिन प्रीपोजिशन के ठीक बाद नहीं आएगा। तो ये चीज आप श्योरिटी से ध्यान रख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं विच का जो प्रयोग है, विच का प्रयोग दोस्तों सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में चुनाव या विकल्प यानी सिलेक्शन के या जो है विकल्प के रूप में आपका जो है यहाँ पे विच का प्रयोग सब्जेक्ट और
ऑब्जेक्ट का यहाँ पे जो है किया जाता है, यानी सिलेक्शन और यहाँ पे जो है जो चुनाव और विकल्प है दोस्तों, उसके रूप में जो है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए जो है यहाँ पे विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। चुनाव और विकल्प के अर्थ में जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के लिए विच का प्रयोग किया जाता है। नोमेंटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस में यहाँ पे जो चुनाव और विकल्प के लिए जो है यहाँ पे विच का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों व्हाट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। हाँ दोस्तों, व्हाट का जो प्रयोग है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो ये बिल्कुल यहाँ पे जो है ये रूल है कि व्हाट का प्रयोग जो है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो सिंपली मैं बात करूं रूल्स ऑफ प्रोनाउन में, अपना जो है स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक के जो रूल्स है दोस्तों, सारे के सारे मैंने अच्छे से कंप्लीट करवाए हैं। मैंने जो है बिल्कुल यहाँ पे एक भी रूल आपका छोड़ा नहीं है। ऐसे नहीं है कि क्योंकि होते हैं, ऐसा होता है कि कुछ रूल्स बहुत ज्यादा मोस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला भी था कि दैट के बहुत सारे रूल हैं और दैट वाले रूल आपको पढ़ने में चाहिए, तो वो भी मैंने आपको कंप्लीट करो। ऐसे नहीं है कि कोई छोटा रूल दिखा तो उसको छोड़ दिया कि नहीं ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं। परीक्षा की दृष्टि से सारा कुछ महत्वपूर्ण है, उसी दृष्टि से मैंने सारा कुछ आपको रूल्स ऑफ प्रोनाउन के पार्ट में जो है पार्ट नंबर 14 के साथ और रूल नंबर 28 के साथ आपके जो रूल्स ऑफ प्रोनाउन की क्लास है दोस्तों, यहां पे जो है आपके सारे मैंने जो है यहाँ पे रूल्स करवा दिए दोस्तों। और दोस्तों अब सीधा आप अगर रूल नंबर 28 देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा दोस्तों। अगर आप रूल नंबर 1 से लेकर रूल नंबर 28 तक जाओगे, जैसा कि हमारी जो स्टार्टिंग की क्लास है यानी पार्ट नंबर फर्स्ट है रूल्स ऑफ प्रोनाउन का, अगर वो दोस्तों आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो उसके बाद आप पार्ट नंबर 14 में आते हो दोस्तों, तो आपका ज्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आप यहाँ पे जो है 14 क्लासेस जो है आप अगर रूल्स ऑफ प्रोनाउन की लेते हो तो ये दोस्तों मैं श्योरिटी दे सकता हूं रूल्स ऑफ प्रोनाउन में आपका जो दोस्तों अगर क्वेश्चन आता है कोई भी तो उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अच्छे से समझाया दोस्तों, बिल्कुल मेरे जो यहाँ पे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने बहुत अच्छे से समझाया। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको जो ये क्लासेस है पसंद आ रही होगी दोस्तों। तो मैंने जो है आपको दो जो टॉपिक है दोस्तों, नाउन और जो प्रोनाउन है, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन, आज की क्लास आपको अच्छा जरूर लगा हो दोस्तों। और अगली क्लासेस में दोस्तों फिर से मिलते हैं। अगली क्लासेस दोस्तों अपनी एडजेक्टिव की रहने वाली है। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।